तो मेरी शिकायत बस इन सब कुछ लोगों से जो हमारे बोर्ड के जो हमारे ही साथी हैं, मेरे बड़े हैं, उनसे सिर्फ एक शिकायत है। अगर आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि एज बढ़ने के, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका एक मानना है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, सिराज साहब उसके साथ नहीं, वो अलग चीज़ है। ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये मैं या कोई एक इंसान डिसाइड नहीं करता, ये करता है सुप्रीम बॉडी, और सुप्रीम बॉडी है जनरल बॉडी। वो कोर्ट तय नहीं करेगा। ये हम बड़ी शर्म की बात है, और मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, हम सबको नेक हिदायत दे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में मोहब्बत के साथ रहें। और इस इदारे को अब भी मैं बोलता हूँ कि अब भी अगर हम सब मिल के बैठे और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात को लेकर के जोर दिया गया कि किस तरह से चंद लोग जो कोर्ट गए हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो सेंटर को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही ऑब्जर्वर को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए और इस बात पर बल दिया गया कि किसी तरह से मुसालिहत करके, यानी बाहमी सुलह करके, बायलैटरल ट्रांजैक्शन यानी कॉपरेशन करके किसी तरह से इस मुद्दे को समाधान को इसको सुलझाने की कोशिश की जाए। और क्या कुछ हुआ, आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। आजकल जो माहौल चल रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में, ख़ास तौर पे जो आजकल लोग कमेंट भेज रहे हैं, जो आज इसको बर्बाद करने में तुलगा हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अहदेदारान हैं, मैं उनकी बात तो कम करूँगा, लेकिन जो उन लोगों ने लोगों को खड़ा कर दिया है इसकी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए, इसकी बेहुरमती करने के लिए, वो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पूरी दुनिया के अंदर एक उसका मकाम है, एक उसकी इज़्ज़त है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है आज 2 दिन के अंदर उसकी इज़्ज़त और शान नहीं बढ़ी है, बल्कि उसके ऊपर पूरी मेहनतें हुई हुई हैं, आप सब जानते हैं। उसको आज 20-22 साल के बाद अगर उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए तो इसको मेरे ख्याल से कोई भी सेंसिबल आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ख़ास तौर पे वो लोग तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे जिसको इनसे हमदर्दी है, जो इसके मेम्बरान है ख़ास तौर पे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर को कोर्ट से बचाया जाए, सेंटर को गलत लोगों से बचाया जाए, सेंटर के जो पीछे लोग पड़ गए हैं या सेंटर के ख़िलाफ़ जो लोग अपने गलत तरीके से इसको बर्बाद करने की, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उसको बचाया जाए। नहीं, कोर्ट में तो ये साबित हो जाएगी, लेकिन उनकी बहस है ये। कोर्ट ने अभी ये फैसला नहीं किया, ना कोर्ट फैसला कर सकता है इस बात का कि भाई जनरल बॉडी सुप्रीम नहीं है। लेकिन मैं उनकी नीयत पे गुफ्तगू कर रहा था कि उनके जुमले ये हैं और उनकी नीयत ये है कि वो जनरल बॉडी को सुप्रीम गवर्निंग बॉडी नहीं मानते। वो गलत है। वो डिवीज़न बेंच ने कहा है कि आप ये शर्त कैसे लगा सकते हैं किसी आदमी पे, और डिवीज़न बेंच ने जहां अपील पेंडिंग है वहां ये भी कहा है कि भाई अगर कोई आदमी 75 साल की बात करता है तो वो अपने आप थोड़ी 75 बढ़ा लेगा। जनरल बॉडी उसको तय करेगी, और जनरल बॉडी 75% लोग मौजूद होंगे जो किसी भी अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे, तभी वो अमेंडमेंट वजूद में आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। हो जाए क्या परेशानी, वो 75 से भी तो, वो इलेक्शन से भी तो घबराते हैं। वो इलेक्शन चाह कहाँ रहे हैं, वो तो एक्सटेंशन चाहते हैं, इलेक्शन में आ जाएं। हाँ, हम तो चाहते हैं हमेशा इलेक्शन, वो कल करा लें। वो ना जनरल बॉडी चाहते हैं, ना वो इलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोर्ट इंस्टॉल कर दे उनकी सदारत और उनके पूरा एग्जीक्यूटिव और पूरा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो नामुमकिन है। आना तो जनरल बॉडी के थ्रू पड़ेगा ना हर आदमी को। जनरल बॉडी क्यों नहीं हो रही? जनरल बॉडी होनी चाहिए, उसी में तो मैटर सारे तय होंगे, चाहे एज फैक्टर हो चाहे कोई हो। जो आजकल के जो हालात हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो मेहनत करी है, चाहे वो सिराज साहब हो, हमारे वालिद हो, मूसा रज़ा साहब हो, ज़फ़र महमूद साहब हो, चौधरी आरिफ साहब हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, इन लोगों की मेहनत पे आज हमें ये अफसोस है कि एक अपने घर को आज हम कोर्ट ले गए हैं। और ये नुकसान इसमें हमारा किसी एक ज़ाती, किसी इंसान का नहीं हो रहा है कि मेरा हो रहा हो, सिराज साहब का, अबरार साहब का, या किसी का भी। ये सिर्फ़ और सिर्फ सेंटर का नुकसान हो रहा है। और आने वाला वक्त जो मुझे लग रहा है कि और ख़राब होने जा रहा है। मुझे डर है कि ये कहीं जिमखाना क्लब की तरह कोई एडमिनिस्ट्रेटर के पास चले गया तो कितने सालों के लिए जाएगा वो तो पता नहीं। जिमखाना क्लब अभी 3 साल के लिए भी तो हो गया है। इस इस्लामिक सेंटर है, इस पे नज़रें बहुत हैं। तो मेरी शिकायत बस इन सब कुछ लोगों से जो हमारे बोर्ड के जो हमारे ही साथी हैं, मेरे बड़े हैं, उनसे सिर्फ एक शिकायत है। अगर आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि एज बढ़ने के, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका एक मानना है,
मैं उसके साथ नहीं हूँ, सिराज साहब उसके साथ नहीं, वो अलग चीज़ है। ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये मैं या कोई एक इंसान डिसाइड नहीं करता, ये करता है सुप्रीम बॉडी, और सुप्रीम बॉडी है जनरल बॉडी। बड़ी शर्म की बात है, और मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, हम सबको नेक हिदायत दे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में मोहब्बत के साथ रहें। और इस इदारे को अब भी मैं बोलता हूँ कि अब भी अगर हम सब मिल के बैठें और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, हम तो जमा इस्लामिक सेंटर से जो प्यार और मोहब्बत रखने वाले, दर्द रखने वाले लोग थे, वो जमा हुए थे यहाँ पे लोग, और हमारी कोशिश यही थी कि भाई जल्दी से मामला डिसाइड हो और इलेक्शन में जाए, और जनरल बॉडी की जो अहमियत है और जिनका हक है वो वापस होना चाहिए। इलेक्शन के थ्रू जनरल बॉडी फैसला करे, इलेक्शन हो, यही हमारी कोशिश है। हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे, ऐसा नहीं है। देखिए 20 सालों से सिराज कुरैशी साहब प्रेसिडेंट रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, और ये सबको मालूम है कि वो ज़मीन किस तरह से ऐसी पड़ी हुई थी, वीरान थी, सब कुछ था, इसे कोई इंसेंटिव नहीं ले रहा था। सिराज साहब आए, उन्होंने सब किया, इवन एक एक टाइल्स, एक एक वहाँ की पत्ती लकड़ी का काम हुआ सब सिराज साहब की पसंद है, सारा है। टीम, इवन ये जो टीम ये एलिगेशन लगा रही है, वो टीम को लाने वाले भी सिराज साहब थे। आज उन्होंने देखा कि अब सिराज साहब रिटायर होने जा रहे हैं, यानी कि 75 ईयर्स ओल्ड एज हो गई है, तो अब हमें आगे आना चाहिए। वो सेंटर पे कब्जा करने की पॉलिसी है और कोई बात नहीं है। ऐसी गंदी मेंटलिटी को, जो ऐसी गंदी सोच लेके उनके कंधे पे चढ़ के उनकी जड़ काट रहे हैं, ये बहुत गंदा होने जा रहा है सेंटर के साथ। और सेंटर को जिन्होंने 2 रुपये नहीं दिए, बल्कि अब उन्होंने लाखों रुपए का खर्चा हर महीने सेंटर के ज़िम्मे बांध दिया है, वो बहुत बदतमीज़ी, और मैं कहूँ ये उनका इतनी खुद परस्त हो गए कि उन्होंने सेंटर का मुफाद ही नहीं सोचा। देखिए साहब, हम किसी के ऊपर एलिगेशन की बात नहीं है। बात इस वक्त जो यहाँ पर भी लोग जुड़ रहे हैं, हम एक नॉर्मल मेंबर हैं, हम ना तो किसी ग्रुप के साथ हैं, ना हम किसी ग्रुप के सपोर्ट कर रहे हैं। जो गलत, हम उस गलत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, वो सिराज साहब की भी हो या किसी की भी हो, अबरार साहब की भी हो, किसी की भी हो। जो गलत करेगा, मेंबर जो हैं, जिन्होंने यहाँ इलेक्ट करा है इस बॉडी को, मेंबर का पूरा हक है, मेंबरों का पूरा हक है कि वो सवाल करने का, और जो गलत है उस गलत करने का, जो सही था उसी को जिताया भी। तो अब ये हमारा यही है कि हमने आपको बनाया, हमने आपको जिताया, और आप आज अपने आपस में लड़के इस सेंटर को आप एक ऑब्जर्वर के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर को लाने की कोशिश करी जा रही है। तो हमारी जो इज्जत थी, हमारी जो शान थी, हमारी आन थी और बान थी, आज वो हमारा सेंटर था, वो आज सेंटर हमारा नहीं रहा है। सिराज साहब के फेवर में मैं 20 साल से मैं देख रही हूँ, मैं काफ़ी ज़माने से मेंबर हूँ और इस्लामिक सेंटर हमेशा जाती रहती हूँ, हर प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, और मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं देखा कि सिराज साहब की कुछ भी कमी मुझे हम लोगों को बिल्कुल नज़र नहीं आई किसी भी इसमें। अब एक एज का इशू है, तो जनरल बॉडी मीटिंग में इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों कोर्ट चले गए। ये दूसरे BAT जो ग्रुप है 6 लोगों का, वो कोर्ट क्यों गए? मुझे तो बस इसकी शिकायत है उन लोगों से, उन लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, और हम लोगों से क्यों नहीं मशवरा किया, और क्यों नहीं फिर उससे डिसीज़न लिया। अगर उनको एज का ही मैटर था, उसको ही सॉल्व करना था, तो इस्लामिक सेंटर को कोर्ट में ले जाना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है।